गाजी यूसुफ अपने बेटे पर हुए हमले का बदला ले चुका था, लेकिन उस बदले ने एक और आग भड़का दी। लाला जान चुप नहीं बैठा, वह देख रहा था, इंतजार कर रहा था और सही वक्त का चुनाव कर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, इंतकाम। उधर सिहान एलएफ के साथ था, उसकी हिफाजत, उसकी दुनिया, उसकी हर सांस बन चुका था। वह उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता और शायद यही वो लम्हे थे जहाँ मोहब्बत जन्म ले रही थी। धीरे धीरे बिना आवाज के एलएफ खामोशी से सिहान को देखती, उसकी मुस्कान, उसकी फिक्र, उसकी हर छोटी बात और दिल हार बैठी। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं ठहरती। एक रात आसमान पर बादल थे, हवा भारी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। दरवाजा खुलता है और मौत अंदर दाखिल होती है। लाला जान उसकी चाल में ठंडक थी, आंखों में जहर। वह सीधा सिहान को निशाना बनाता है, गोली चलती है और सीधा सिहान के दिल में जा लगती है। वक्त रुक जाता है, एलएफ चीखती है, उसकी दुनिया उसकी आंखों के सामने टूट जाती है। वह बिना सोचे सिहान को उठा और वह भागती है हॉस्पिटल की तरफ। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को खबर मिलती है, उसके हाथ कांप जाते हैं, आंखों में डर और दिल में दर्द। लाला को ढूंढो, जिंदा या मुर्दा। लेकिन लाला गायब हो चुका होता है, जैसे कभी था ही नहीं। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग शुरू होती है। एलएफ कांपते हाथों से सिहान का इलाज कर रही होती है। मशीनों की आवाज, डॉक्टरों की भागदौड़, हर सेकंड भारी। लेकिन फिर एक सच सब कुछ खत्म कर देता है। इसका दिल काम नहीं कर रहा, खामोशी छा जाती है। अगर नया दिल न मिला तो हम इसे नहीं बचा सकते। वक्त बहुत कम था, हर तरफ कोशिश होती है, हर दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। और फिर एक नाम सामने आता है, एलएफ। वह साकत रह जाती है, आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ फैसला। गाजी यूसुफ उसके सामने झुक जाता है। मेरे बेटे को बचा लो। यह पहली बार था जब एक ताकतवर आदमी टूटा था। एलएफ धीरे धीरे सिहान के पास जाती है, उसका माथा चूमती है। तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, अब मेरी बारी है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और फिर वह फैसला कर लेती है। ऑन ऑपरेशन थिएटर, लाइट्स खामोश गवाह बनती है। एक दिल दूसरे सीने में धड़कने लगता है और एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सिहान आंखें खोलता है, दुनिया बदल चुकी होती है। वह सबसे पहले एलएफ को ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नहीं होती। गाजी यूसुफ उससे झूठ बोलता है, लाला उसे ले गया है। यह झूठ सिर्फ एक बाप की मजबूरी था, लेकिन सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। सिहान अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता है। यह दिल मेरा नहीं लगता है। उसे रातों में आवाजें सुनाई देती हैं, किसी की धड़कन, किसी की याद। गाजी यूसुफ सब समझ जाता है, वह उसे दूर भेज देता है। तुम यहाँ महफूज नहीं हो, अमेरिका चले जाओ। सिहान मजबूर होकर चला जाता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अमेरिका में भीड़ के बीच एक चेहरा उसे रोक देता है, वह बिल्कुल वैसी ही होती है। सिहान धीरे धीरे उसके पास जाता है, एलएफ। लेकिन जवाब आता है, मैं आपको नहीं जानती। ये उसकी जुड़वा बहन थी। लेकिन कहानी अब और खतरनाक मोड़ लेती है। वह लड़की सिर्फ दिखने में मासूम थी, असल में वह लाला जान के लिए काम कर रही थी। उसे भेजा गया था सिहान को तोड़ने के लिए। वह सिहान के करीब आती है, उसकी कमजोरी बनती है और फिर उसके जज्बातों से खेलती है। सिहान एक बार फिर मोहब्बत में गिरता है, लेकिन इस बार यह मोहब्बत नहीं, एक जाल था। एक दिन वह उसे किसी और के साथ देखता है, हंसती हुई, बेपरवाह, ये मेरी जिंदगी है। ये अल्फाज सिहान को अंदर से खत्म कर देते हैं। वह टूट जाता है। इस बार वह वापस आता है, खाली, खामोश और बिखरा हुआ, अपने बाप के पास। और जब सच सामने आता है, तुम्हारे सीने में जो दिल है वह तुम्हारा नहीं, एलएफ का है। यह सुनकर सिहान जमीन पर गिर जाता है, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। उसने मेरे लिए, उसकी आवाज टूट जाती है, मुझे मर जाने देती। वह रोता है, पहली बार पूरी तरह मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा। उसकी दुनिया, उसका दिल, सब उसी का था। वह अपने बाप से कहता है, मुझे अब जीना नहीं। और उसी लम्हे एक आवाज, क्या तुम सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? सिहान चौंक कर उठता है, एलएफ। लेकिन वह सिर्फ एक साया होता है, एक एहसास, एक धड़क जो अब हमेशा उसके दिल में जिंदा रहने वाली थी। और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब सिहान अकेला नहीं था, उसके अंदर दो जिंदगियां धड़क रही थी, एक उसकी और एक एलएफ की। और अब इंतकाम अधूरा था, लाला जान अभी जिंदा था और इस बार जंग सिर्फ बदले की नहीं होगी, यह जंग होगी मोहब्बत की, कुर्बानी की।